हेलो दोस्तों। व्हाट्सअप। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा मैथमेटिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस है क्या। तो सबसे पहले जो फंक्शन है वो कितने टाइप का फंक्शन होता है। फंक्शन का जो टाइप होता है ILATE। आपको इतने ही टाइप का फंक्शन मिलेगा मैथ्स में। I फॉर इनवर्स, इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर अल्जेब्राइक, अल्जेब्राइक, T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिकल जिसको कहते हैं हम लोग, मेट्रिकल, एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल। तो मैं बेसिकली थोड़ा लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में, बेसिक्स लॉग क्या है, लॉग फंक्शन वो देखते हैं। जैसे y इक्वल्स टू अगर दिया हुआ है log x और इसका बेस मान लो z दिया हुआ है, तो ये एक फंक्शन है। y क्या है? y इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन। फंक्शन, ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है डिफाइंड कब होता है? कंडीशन फॉर डेफिनेशन, कंडीशन फॉर अ रियल डेफिनेशन ऑफ, रियल डेफिनेशन ऑफ log x और z। अब देखो सबसे पहला जो x क्या है, x है वैल्यू लॉग, जिसका वैल्यूज आप निकालना चाहते हो, वैल्यू ऑफ लॉग का। और ये z जो है उसको बेस बोला जाता है, बेस ऑफ द फंक्शन। फंक्शन मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। कंडीशन इसका ये है कि लॉग फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब ये कंडीशन होल्ड कब होगा कि x इज ग्रेटर देन जीरो एंड y इज ग्रेटर देन, y नहीं, z इज ग्रेटर देन जीरो। z इज ग्रेट, y की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन x एंड y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब देखो, जैसे कि अगर y इक्वल्स टू लॉग x बेस z है अगर, तो z की वैल्यू जीरो से बड़ा एंड वन से छोटा हो, एंड या और दोनों में से कुछ भी, जीरो से बड़ा x की वैल्यू और वन से छोटा हो, तो जो y की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। z की वैल्यू अगर, हाँ एक और चीज ध्यान में रखना है, क्या है कि z की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू वन होना चाहिए, क्योंकि अगर z की वैल्यू वन हो गया तो y जो है वो क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों होगा ये अभी आपको पता चल जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन x की वैल्यू अगर इज इक्वल्स टू वन है तो उस केस में y की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा, एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन वन है अगर, तो y की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। z की भी वैल्यू अगर हमारा ग्रेटर देन, z की वैल्यू अगर लेस देन वन है और जीरो से बड़ा है, तो उस केस में भी जो y होगा वो नेगेटिव होगा। कैसे? जो देखो, कुछ बेसिक्स रूल होते हैं लॉग फंक्शंस की, प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे कि अगर y इक्वल्स टू दिया हुआ है log x का, log x एंड बेस जो है इसका z है अगर, तो हम इसको लिखते हैं log x बाई log z लिखते हैं, है ना। एंड log वन एनी बेस a की वैल्यू रियल कोई भी हो, रियल पॉजिटिव कोई भी वैल्यू हो, तो इसकी वैल्यू जीरो होता है। यानी कि ये डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया तो y अनडिफाइंड हो गया, ये अनडिफाइंड हो गया y। इसीलिए z की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वन नहीं होनी चाहिए। अब देखो, इसमें से किसी एक की वैल्यू x एंड y की वैल्यू लेस देन जीरो है, लेस देन वन है, तो उस केस में y जो था नेगेटिव हो जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया था।
इसकी दो तीन बेसिक्स प्रॉपर्टीज है, जैसे सबसे पहला लॉग एक्स एंड वाई मिला के क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग एक्स बाई वाई, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, लॉग एक्स रेज टू द पावर वाई, बेस कुछ भी है, बेस मान लो ए है किसी भी बेस पे, लेकिन ये जो दोनों लॉग बनेगा उसका बेस सेम रहेगा, तो इसको लिखेंगे y log x बेस ए पे लिखेंगे। उसके बाद अगर मान लो दिया है log a और बेस b है, अगर आपको बेस चेंज करना है तो हम दो तरीके से चेंज करते हैं, क्योंकि बहुत बार आपको मैथ में एप्लीकेशन इस तरह से होगा कि यू हैव टू चेंज द बेसिस, तो बेस ऐसे चेंज करेंगे जैसे ये सी ए इंटू लॉग बी और सी, ये सी सी कॉमन होना चाहिए, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि लॉग ए और बी है तो इसको लिख सकते हैं लॉग ए सी बाई लॉग बी सी, और इनफैक्ट अगर मान लो दिया है लॉग एक्स और जेड बेस पे दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स किसी भी बेस पे सी बेस पे एंड लॉग जेड सी बेस पे, ऐसा लिख सकते हैं जैसा मैंने अभी बताया था। और साथ ही साथ हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर ये वैल्यूज दिया हुआ है तो इसको अगर हम 1 अपॉन करेंगे तो बेस चेंज कर मतलब रिवर्स कर जाएगा, जो बेस है जो वैल्यू में चला जाएगा और वैल्यू बेस में चला जाएगा, मतलब लॉग एक्स और जेड आ जाएगा। तो अगर हम इस ये वाला कंसेप्ट इस पर अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, लॉग सी ए इंटू लॉग, ये बेस में चला गया, मतलब अगर हम ऊपर इसको ले जाएंगे तो जो वैल्यूज था वो बेस और ये सी हो जाएगा, तो ये एक लॉग की प्रॉपर्टीज हो गई। जैसे बहुत सारा चीज है, अगर आप मान लो लॉग 10 बेस पे x है, इसका डिफरेंशिएशन करना चाह रहे थे, तो 10 बेस पे ये x का डिफरेंशिएशन हम जानते नहीं है, हम जानते हैं e बेस पे, लॉग x का e बेस पे, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बेस को चेंज करना पड़ेगा, तो इसके हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, लॉग e बेस पे लॉग ये 10 बेस पे x इंटू लॉग e बेस पे, एक सेकेंड क्या लिखा था मैंने, लॉग e बेस पे x इंटू लॉग 10 बेस पे e। अब देखो ये तो कांस्टेंट हो गया, अब आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d log dy बाई डी एक्स जो होगा ये बाहर आ गया, log 10e और इसका डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये एक तरीका है। अब देखो एंटी लॉग का क्या फंडा है, जैसे अगर दिया है y इक्वल्स टू लॉग z बेस पे x दिया हुआ है ना, तो ये फंक्शन लॉगरिथमिक है। लॉग की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि x इक्वल्स टू ये कन्वर्ट हो जाएगा z रेज टू द पावर y, ये प्रॉपर्टीज है लॉग का, मतलब बेस का ये जो y है ये बेस के पावर में चला जाता है, और ये हो गया जैसे सपोज लॉग x लिखा हुआ है z और इसका बेस कितना है 10 है, अगर 10 बेस है तो x इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं 10 बेस पे z, ठीक है। और इसी को लिखा जाता है क्या, x इक्वल्स टू, इसी को कहते हैं एंटी लॉग जेड। इसीलिए अगर मान लो कि जेड जो है अगर इंटीजर है, जेड कोई इंटीजर है और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो सीधा सीधा हम क्या लिख देंगे, x इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को रेफर करें तो x इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर z चला जाएगा। लेकिन अगर नहीं इंटीजर है, इफ z इज नॉट इंटीजर, तो हमें इसकी वैल्यूज लॉग टेबल या कैलकुलेटर से निकालते हैं, लॉग टेबल से और कैलकुलेटर से निकालते हैं, क्योंकि सपोज मान लो अगर दिया है -5 इक्वल्स टू लॉग 10 बेस है और x, तो x की जो वैल्यू होगी 10 रेज टू द पावर -5, लेकिन वही अगर दिया हुआ है लॉग x 10 बेस पे -2.5, तो x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -2.5, तो 10 रेज टू द पावर -2.5 की वैल्यू हम ऐसे तो नहीं लिख सकते,
ये वैल्यूज, जबकि पीछे वाले में क्या था कि ये वैल्यूज नोन था ना 10⁻⁵, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल और साइंटिफिक कैलकुलेटर यू कैन गॉट इट। तो आई थिंक ये थोड़ा बेसिक्स था जो हम लोगों ने सीखा। ओके, बाय बाय।